नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहात की। मुझे तो पता था कि मेरी सोसाइटी के अंदर एक सिंडिकेट काम करता है, मगर सिंडिकेट का रिंग लीडर कौन है, सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर्स कौन है, सिंडिकेट के पैसिव मेंबर्स कौन है, मुझे नहीं पता था। बट अब मुझे पता चल गया है। देर आए दुरुस्त आए, मेरी आंखें खुल गई है। तो सभी लोगों को इतना कहना है जो ऑब्वियसली सिंडिकेट के अंदर काम करते हैं कि देखिए, आप लोग ऑब्वियसली अपनी क्वांटिटी या अपने नंबर से केस नहीं जीत सकते। आप लोगों को अगर मेरे खिलाफ कोई भी आर्ग्यूमेंट जीतनी है तो वो मेरिट के अनुसार जीतनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग अब कह रहे हैं कि डेवलपमेंट फंड का नाम गलत है, आपने पैसा लिया फॉर रेनोवेशन। आप ये एक्सप्लेनेशन डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंदर दीजिए जब आपको हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने 26 दिसंबर 2020 को एक एजीएम किया, मगर मेरे पास उस एजीएम का कोई सर्कुलर नहीं आया। उस एजीएम के अंदर क्या प्रोसीडिंग्स हुई उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आई, क्या रेजोल्यूशंस पास किए गए उसके बारे में इंफॉर्मेशन लीगली तरीके से नहीं आई गई। हमको खाली बताया गया कि हमको इतना इतना पैसा देना है। जस्ट बिकॉज हम ये सब मामलों में अपना नाक नहीं घुसाते थे, हमने हमारा पैसा भर दिया, मगर हमारे पास प्रोफेशनली तरीके से कोई ड्राफ्ट, कोई कागज नहीं आया है अबाउट द 26 दिसंबर 2020 का एजीएम। और अगर वो कोई कागज आपने भेजा है तो उस कागज के ऊपर क्या मेरे पिताजी के सिग्नेचर है, ये आप हमें बताइए। मगर जब इन कागजातों के ऊपर डिस्कशन हो रही थी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में, बिकॉज इन कागजात के ऊपर की मांग हमने ऑब्वियसली सोसाइटी को रखी है बाय सेंडिंग देम अ लेटर वाया रजिस्टर्ड एडी, तो ये इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमने फिर से डिस्कशन किया सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में। जब चेयरमैन ने बोला कि उन्होंने 26 दिसंबर को ये मीटिंग करी थी और उसकी इंटिमिडेशन दी थी सारे फ्लैट ओनर्स को थ्रू व्हाट्सएप, तो हमारे पिताजी का कहना था कि आप मुझे हार्ड कॉपी दीजिए। मगर मेरे पिताजी की ये मांग को चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी कहता है कि मैं आपका पेड सर्वेंट नहीं हूं। अगर आप हमारे पेड सर्वेंट नहीं है तो आप चेयरमैन मत बनिए, चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा दे दीजिए। आपको हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा इन अ लीगल मैनर, क्योंकि आप इस पोजीशन पे है। कोई और इस पोजीशन पे होता तो हम उससे मांगते। आपका वैसे भी सिलेक्शन हुआ है, इलेक्शन नहीं हुआ है, और हमने आपका सिलेक्शन नहीं किया। हमने तब अपना नाक इस मामले में नहीं घुसाया, मगर अब हम हमारा नाक इस मामले में घुसा रहे हैं। तो जो पेपर्स की मांग हम रख रहे हैं वो मांग आप हमारी पूरी करिए। अगर आप बिजी हैं ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको ये मांग हमारी पूरी करनी पड़ेगी। ये कहकर ऑब्वियसली चेयरमैन के बहुत चेले चपेटे हैं जो उनके समर्थन में आ गए। सब लोगों ने आई स्टैंड विद द कमिटी ऐसा कोई आंदोलन किया सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में। तो सभी बेवकूफ लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आपके ये व्हाट्सएप ग्रुप के स्टैंडिंग से, ड्रामे से कुछ नहीं होने वाला है। जब हियरिंग होगी ना तो आप जा सकते हैं अपने कमिटी मेंबर्स के साथ, खड़े रह सकते हैं, वहां पे झंडा भी हिला सकते हैं, मगर अगर आपको केस जीतना है ना तो आपको सबूत रखने पड़ेंगे। आपको मेरिट के ऊपर ही आपको जीत मिलेगी, ना कि आपके क्वांटिटी के ऊपर या नंबरिंग के ऊपर। ये बात याद रखिए, मेजॉरिटी डज नॉट वर्क इन अ हियरिंग, ओनली फैक्ट्स वर्क इन अ हियरिंग। ये कहना है मैंने आपको, क्योंकि मैंने सबमिशन कर दी है इन डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स ऑफिस एंड आई एम वेटिंग कि कब हियरिंग आएगी। बिकॉज सरकारी मामला है, हियरिंग एक हफ्ते में आ सकती है, 10 दिन में आ सकती है, 15 दिन में आ सकती है, 1 महीने में आ सकती है, मगर आई विल फॉलो इट अप, क्योंकि ये खेल आपने शुरू किया है मगर खत्म मैं करूंगी। मुझे गलत साबित कर रहे हो, ये कह रहे हो कि मुझे सुंदरवन का कंपाउंड यूज करना है अपने करियर को उभारने के लिए। एक्सक्यूज मी, आपको मैं सही तरीके से बताऊंगी कि मैं किस मुद्दे को यूज करूंगी अब अपना करियर उभारने के लिए। मैं बायलॉस के मुद्दे को यूज करूंगी अपना करियर उभारने के लिए। ये बात मैं आपको आपके मुंह पे कह रही हूं। जो करना है कर लीजिए, ठीक है? द गेम हैज बिगन।